सो इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशंस जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, और जो हमने सीखा हुआ है उसी पे ला सकते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन में आपके सामने लिख दिया, ये है -2। अब देखो ये देखने में बहुत हार्ड लग रही है लेकिन है बहुत आसान। अभी ये आपने सीखा भी नहीं होगा कि तो हमें पता ही नहीं कैसे करते हैं, बट हम इसको ना अपने जो हमने सीख रखा है उसके वे में ला सकते हैं। आप क्या करो, 1/x को a मान लो, 1/x को आप a मान लो इज इक्वल टू a, और 1/y को आप b मान लो। तो देखो अगर 1/x को आप a मानोगे तो पहली जो इक्वेशन है हमारी वो क्या हो जाएगी, 2a + 3b इज इक्वल टू 13। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 5a प्लस दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 5a - 4b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब हम बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं, हमारे पास 4 तरीके हो गए। पहले तो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ग्राफिकल तो हम लगाते ही नहीं, ग्राफ कौन बनाएगा भाई। क्रॉस वाले में फॉर्मूला याद करना पड़ता है तो वो भी नहीं लगाते। अब आता है हमारा एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। अब देख लो इसमें कौन सा लगाना सही रहेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें एलिमिनेशन भी लगा दूं तो बेहतर रहेगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा मेरा, है ना। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 5 से करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10a + 15b इज इक्वल टू 65। इसको 2 से करोगे तो 10a - 8b इज इक्वल टू -4। अब माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 15 और 8 23, 23b इज इक्वल टू 69। तो यहाँ से हमारा b आ जाएगा 3, b3 आ गया। अब इसको कर दो पहली इक्वेशन में, 2a + 9 इज इक्वल टू 13, जिससे इंक्लाइज 2a इज इक्वल टू 4, और a आ गया हमारा यहाँ से 2। अब देखो a इज इक्वल टू हमने क्या माना था, 1/x को हमने a माना था। यार मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, 1/x को हमने a माना था, तो 1/a क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा, है ना। तो x क्या है, 1/a, तो 1/a क्या है हमारा यहाँ पे 2, तो x क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही y क्या हो जाएगा हमारा 1/3। x भी आ गया हमारा, y भी आ गया, ये तो निकालना था हमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत आसान है, बस फटाफट सीखते जाओ। 18वां क्वेश्चन देखो, बस देखने में डरावना है नहीं है वैसे। x/x - 1 + 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। दूसरा आ गया 6/x - 1 - 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, 1/x - 1 को पूरे को a मान लो, 1/y - 2 को पूरे को b मान लो। तो हमारी जो इक्वेशन रिड्यूस होकर रह जाएगी वो हो जाएगी 5a + b इज इक्वल टू 2 और 6a - 3b इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, एलिमिनेशन लगाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 15a + 3b इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा हमारा 6a - 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी 3b तो एज इट इज काट दो, ये हो जाएगा 21a इज इक्वल टू 7। तो a हो जाएगा हमारा 1/3, जो कि किसके बराबर है, 1/x - 1 के। तो x - 1 हो गया 3, तो x हो गया हमारा 4। तो एक तो हमारा आंसर ये आ गया, x क्या हो गया हमारा 4, तो हमारा आंसर ये होगा। अब आ जाओ y पे, x अगर 4, a अगर 1/3 है भैया, अगर a 1/3 है तो इसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो, a 1/3 है तो 6 × 1/3 - 3b इज इक्वल टू 1, b हो जाएगा 2, तो 3b हो जाएगा 1, b हो जाएगा 1/3। b क्या माना था हमने, 1/y - 2, तो y - 2 क्या हो जाएगा हमारा 3, तो y क्या हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा x भी आ गया और y भी आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका भैया। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो थोड़ा सा समझ लो। 19 अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम, और दूसरा होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। देखो ध्यान से, मान लो एक नदी है, नदी बह रही है, तो नदी की कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है भैया। तो मान लो नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, और मान लो एक नाव है जिसके अंदर आप लोग बैठे हुए हो। ठीक है, अब ये नाव ना, देखो नाव नदी की डायरेक्शन में भी बह सकती है और अपोजिट भी बह सकती है।
तो अगर नाव जो है नदी की डायरेक्शन में बहती है, अगर हमारी रिवर भी इस डायरेक्शन में है और हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन में है, तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? और अगर हमारी रिवर तो इस डायरेक्शन में है और बोट हमारी इस डायरेक्शन में है, मतलब इधर जा रही है, हमारी बोट इधर जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? अप स्ट्रीम। अब देखो एक चीज और समझो। अच्छा, डाउन स्ट्रीम क्या होता है ना? डाउन स्ट्रीम मतलब इसके साथ बहती चली जा रही है, इसके साथ बहती चली जा रही है। अब एक चीज बताओ, मान लो कि ये नदी इधर जा रही है 10 की स्पीड से और बोट भी इधर जा रही है 5 की स्पीड से, तो तुम्हें महसूस नहीं होता अगर नदी की डायरेक्शन में तुम जा रहे हो तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है? हाँ, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब तुम तेजी से जाते हो। तो बेसिकली होता क्या है, वो ये दोनों ऐड हो जाती है स्पीड। तो ध्यान रखना, डाउन स्पीड में हमारी जो स्पीड्स होती हैं, वो स्पीड जो होती है हमारी वो ऐड हो जाती है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, तुम भाई ताकत लगा के, नदी इधर जा रही है, तुम इधर जा रहे हो, ताकत लगा के जा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड, इसमें स्पीड हमारी माइनस हो जाती है। ठीक है, अब मान लो रिवर की स्पीड x है और बोट की स्पीड y है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, मैंने बताया अप स्ट्रीम में जो है, अप स्ट्रीम में आप अपोजिट जा रहे हो तो स्पीड घट जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब x प्लस वाई। बस ये याद रखना है हमें। अब क्वेश्चन पे आते हैं, और किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। अब बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, और दोनों में उसको मिला के लग रहा है कितना टाइम, 10 आवर्स। तो मान लेते हैं जो हमारी स्पीड ऑफ रिवर है, यहाँ पे स्ट्रीम लिखा हुआ है तो वो रिवर ही है, स्पीड ऑफ, चलो स्ट्रीम ही लिख लो, ये है हमारा x, और स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, मतलब स्पीड ऑफ बोट ही हो बेसिकली, वो y है, किलोमीटर पर, इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है ना। अब इक्वेशन बनाते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले में उसको कुल मिला के 10 घंटे लग रहे हैं, 30 किलोमीटर जा रहा है वो अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10 घंटे में ये भी कर लिया इसमें, ये टाइम प्लस ये टाइम, दोनों को मिला के कितना हो रहा है हमारा, 10 हो रहा है ना। समझ में आई चीज? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहला चला 30, डाउन स्ट्रीम गया था तो हमने इसका टाइम निकाल लिया, दूसरा हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल लिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। कौन सी हो गई? पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से लिखी जाएगी, उसमें क्या होगा, उसमें 13 आवर्स ले रहा है वो, और अप स्ट्रीम जा रहा है 40 अपॉन प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब इसको ना थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। देखो 40, पहले ये वाला 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन हमारी ये है। दूसरी इक्वेशन हमारी 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। यही है ना। अब इसको थोड़ा सा नीचे पर, यही है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लिख लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा ये 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10 और 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ठीक है भाई, इतना हमने कर लिया। अब देखो कैसे करेंगे। अब क्या लगाओगे इसमें, एलिमिनेशन लगाओगे, क्या लगाओगे। देखो ये 30 40 है मुझे नजर आ रहा है, तो मैं इसको ना इनका एलसीएम ले लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ, मैं 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो मेरा ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 120a प्लस, इसको करो 4 से करो, इसको आलकस नहीं करना है, इसको 4 से करो। इसको 4 से करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 160 176 176b इज इक्वल टू 40। इसको 3 से 120a प्लस 55 3 165b इज इक्वल टू 39। अब तीनों को घटा दो, ये घट गया, तो ये हो जाएगा 11b इज इक्वल टू 1। तो b क्या हो गया 1 अपॉन 11, b आ गया। अब 1 अपॉन 11 b हम पुट कर देंगे किसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो 40a प्लस 55 इंटू 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 13।
40a प्लस 5 इज इक्वल टू 13, 40a इज इक्वल टू 8, तो a आ गया हमारा 1/5, है ना। अब देखो हमने a माना था 1/x माइनस वाई जो कि है 1/5, तो हमारा x माइनस वाई आ गया 5। इसी तरीके से x प्लस 5 हमारा आ जाएगा y 11। कैसे आ जाएगा, देखो b हमारा आया था ये, तो b होता है, b हमने माना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11, तो x प्लस वाई क्या हो गया 11, और दोनों आ गए दोनों को काट, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, तो हमारा x क्या आ गया 8। अब इसमें पुट कर दो, तो y हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है ना, तो x हो गया 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y हमारा हो गया 3, तो हमारी x भी आ गया। ये क्या है, स्पीड ऑफ रिवर, और ये क्या है हमारा स्पीड ऑफ बोट। बस दो ही चीज निकालनी थी हमें, देख लो स्पीड ऑफ बोट आ गई हमारी 8 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई हमारी 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, धड़ाधड़ करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.6, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। क्या करेंगे हम, 1/x को a मानेंगे, 1/y को b मानेंगे, तो हो जाएगा ये a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इसको क्या करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, करके आपको कुछ फायदा नजर आएगा। देखो हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब दोबारा से करो, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा हमारा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39, माइनस माइनस माइनस, तो हो गया हमारा b हो गया हमारा यहाँ से 3, b हो गया 3, तो x हो गया हमारा 1/3 है ना। b आ गया 3, अब b कहीं भी पुट कर दो, b इसमें पुट कर दो, तो 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो a हो गया हमारा 2, तो हमारा y हो गया 1/2, तो हमारे दोनों आंसर आ गए, x भी आ गया y भी आ गया। देखो x आया 1/3 और y आया 1/4, बस यही करना भाई। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट हमारा कहता है सेकंड, 2/√x प्लस 2/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, देखो 1/√x को a मान लो, 1/√y को b मान लो, तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इसको तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और ये था 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, माइनस प्लस माइनस, अच्छा माइनस में से प्लस, तो 11b इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो b हो गया 5/11। ठीक है, गलती हो गई क्या हमसे, कहीं रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये शायद 3 है भाई, देखो ये 3 है, ये 2 नहीं है 3 है, तो इसको 2 से करोगे 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा, तो बेसिकली क्या आएगा, ये 15 आएगा, तो ये जाएगा b हो जाएगा 1/3। ऐसे ही b आ गया ना, b को क्या माना था हमने 1/√y इज इक्वल टू 1/3, y क्या आ गया हमारा 9। अब x निकाल लो, देखो b आ गया था हमारा 1/3, तो पुट कर दो पहली वाली में, इस वाली में पुट कर दो, ये इस वाली में पुट कर दो, इस वाली में, तो 2a प्लस 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2, से काटो, तो a आ गया हमारा बेसिकली यहाँ से आएगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू क्या है 1/√x, तो x क्या आ गया हमारा 4, तो x भी आ गया हमारा, y भी आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। हमने क्या करा, 1/x को a मान लिया, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये तो करना पड़ेगा, तो इसको 3 से कर लो, इसको 4 से कर लो, तो ये हो जाएगा 12a प्लस 9y इज इक्वल टू 42, 9a नहीं 4 से करना है ना, 12a माइनस 12y इज इक्वल टू
23 चौक 92 होता है 92। तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया हमारा 12 और 9 21, 21 वाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा -50, वाई हो गया हमारा -50 अपॉन 21। और एक्स क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुको, इसको ना चेक कर लेते हैं एक बार। भैया इसमें हमने कहीं गलती कर दी है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये तो हमने सही लिखा है, ये हमने सही लिखा है, ये हमने सही मान लिया। 4a + 3y = 14 सही है। 3a - 4y = 23, ये भी सही है। अब आ जाओ, 3 से मल्टीप्लाई करने में गलती हो गई, इसका मतलब 3 3 9 हो गया। अच्छा देखो, इसको 4 से करना था ना, तो ये 16 आएगा, समझे भैया, गलती तो हुई है। तो ये होगा 25 और ये होगा -50। ठीक है, अब भी गलती है क्या, नहीं, अब तो सही है यार, है ना। तो y हो गया हमारा -50/2, इसका मतलब -2, है ना। इसका आंसर ठीक नहीं आ रहा भाई, इसको ना दोबारा से ही करते हैं, एक सेकंड रुको, दोबारा से लिखते हैं इसको। तो ये है 4/x + 3/y, एक सेकंड, नहीं सही आ रहा था हमारा एकदम सही आ रहा था। रुको, देखो y आ गया -2, -2 पुट कर दो, y पुट करो यहाँ पर। तो 12a - 18 = 42, 12a = 60, तो a = 5, a क्या था 1/x, तो x क्या हो गया हमारा 1/5, x आ गया 1/5, y हो गया -2। आंसर देखो, x आ गया 1/5, y -2। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब 4 में देखो 5/x - 1 हम कर चुके हैं वाला, प्लस 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। 5a, देखो हमने क्या किया, 1/x - 1 को a मान लिया, 1/y - 2 को b मान लिया। तो 5a + b = 2, 6a - 3b = 1, इसको 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा 15a + 3b = 6, इसको करो, ये हो जाएगा 6a - 3b = 1, ये काट दो। तो 21a = 7, तो a हो गया 1/3, जो कि है 1/x - 1 के बराबर, तो x हो गया हमारा 4, ये आंसर आ गया। अब देखो a 1/3 है, a 1/3 कहाँ पुट करोगे, a 1/3 यहाँ पुट कर दो, तो 6 × 1/3 - 3b = 1, तो ये हो गया 2, तो ये 3b हो गया 1, तो b हो गया 1/3, जो कि है 1/y - 2, तो y हो गया हमारा 5, आंसर आ गया। चलो भाई नेक्स्ट, 5th पे आ जाओ। 5th हमारा क्या कह रहा है, 7x - 2y / x y = 5, 8x + 7y / xy = 15। देखो इसमें xy को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये हो जाएगा 7x / xy - 2y / xy = 5, जो कि हो जाएगा 7/x - 2/y = 5। इसको कर लो 8, ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 8/y, 1 मिनट, 7/y आएगा, तो 7/y और 8/x, 8/y + 7/x = 15, है ना। यहाँ पे रफली फेयरली लिख लेते हैं, 2/x = 5, ये है 8/y 7/x = 5, 15। अब देखो 1/x को a, 1/y को b, तो हो जाएगा 7a 7b - 2a = 5, 8b + 7a = 15, इसको कर दो 7 से, इसको कर दो 2 से, तो 7 से करोगे 49b - 14a = 35, 16b + 14a = 30, ये तो कट जाएगा, ये हो गया हमारा 65, a b 65b = 65, तो b हो गया हमारा 1। नाउ b is 1, अगर b 1 है, अब देखो b 1 आ गया ना, b के लिए पुट करो, कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो, तो 8 + 7a = 15, तो a भी आ गया हमारा 1, तो b भी 1 है, a भी 1 है, तो x b क्या था हमारा 1/y था ना, जिस इम्प्लाइज y = 1, ये क्या था हमारा 1/x, तो हमारा x क्या हो गया 1, आंसर चेक कर लो, इसका 5th 3.6 का 5th सही है। चलो अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर इसका 6th, 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। देखो भाई xy नीचे ले लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो 6/y
6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये पुराने क्वेश्चन जैसा पुराना देखो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। आप 1 अपॉन वाई को मान लो बी, 1 अपॉन एक्स को मान लो ए, तो 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। इसको 3 से कर दो तो ये हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 9a इज इक्वल टू माइनस 9, तो a इज इक्वल टू आ गया 1। a क्या था हमारा 1 अपॉन एक्स, तो हमारा x आ गया 1, एक तो आंसर ही आ गया। b देखो, a को 1 पुट करो यहाँ पे, तो 6b प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो 6b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये क्या हमारा था 1 अपॉन y, तो y आ गया हमारा 3। आंसर देख लो सही होगा। अच्छा 2 आ रहा है, देख लो भाई कहाँ गलती होगा। अच्छा हाँ देखो ये 3 आएगा, ये आएगा 3, ये 3 आएगा तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 2। ठीक है ना। चल आसान है, बस थोड़ी कैलकुलेशन पर ध्यान देना। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। देखो क्या करो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वाई को a मान लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b मान लो, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2। देखो काम करो, इसको 2 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 10, है ना। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये आ गई। अब देखो मेरा ये कट जाएगा, तो इसको जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आएगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2, कट गया, तो ये हो गया 40a इज इक्वल टू 8, तो a हो गया मेरा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन और आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आ जाओ a की वैल्यू 1 अपॉन 5 यहाँ पुट करो, तो 3 माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 5, तो b इज इक्वल टू आ गया मेरा 1, जो कि है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई मेरा क्या आ गया 1, इसको काट दो, तो x आ गया मेरा यहाँ पे 3, तो y आ गया मेरा यहाँ पे 2। खुद से करके देखना यही आएगा, मेरे को डायरेक्ट करना आता है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक्स वाई भी आ गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5th, डरा रहा है बस, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, देखो 1 अपॉन 3x प्लस वाई को a मान लो, 1 अपॉन 3x माइनस वाई को b मान लो, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, और ये हो जाएगा a अपॉन 2 प्लस माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, इसको ऐसे रहने दो, प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो ये कट जाएगा, तो 2a आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, तो a आ गया मेरा 1 अपॉन 4 ना। अब a मैंने क्या माना था, देखो a माना था मैंने 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो 3x प्लस वाई आ गया यहाँ से मेरा 4। अब a की जगह 1 अपॉन 2 आया था ना, a की जगह क्या आया था मेरा 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 में यहाँ पुट कर दूंगा, तो 1 अपॉन 4 प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो b हो जाएगा मेरा 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो b हो गया मेरा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई मेरा आ गया 2। ठीक है, अब इसको काट दो, तो 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1 आ गया तो किसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y हो गया 3 माइनस 2 जो कि 1, तो x भी 1 है y भी 1 है। देखा आसान था ना, आंसर चेक कर दो इसका 8, सही आंसर। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, अब पहला, ऋतु गोज डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 20 अपॉन टाइम, तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आ गया, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 4/2, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो काट दो, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, 12 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4, तो दोनों स्पीड आ गई मेरी, ये आ गई मेरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम और ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा स्पीड ऑफ बोट से ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ, हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट, सेकंड सॉरी, 2 women and 5 men can work together finish the work in 4 days। तो 2 वुमेन, मतलब मान लो वुमेन अपना काम x डेज में कर रही है और मैन अपना काम, वुमेन y डेज में और मैन x डेज में कर रहे हैं, तो 2 वुमेन का एक दिन का काम कितना, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। और दूसरे में आ जाएगा 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 1/y को a मान लो, 1/x को b मान लो, तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 4 और 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 3। इसको करो 3 से, इसको करो 2 से, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 6, तो b हो गया हमारा 2, b 2 हो गया, तो हमारा x कितना आ गया, गड़बड़ हो गई है इसमें, b हो गया हमारा 2, तो x हो गया हमारा, नहीं y, b हो गया हमारा 2, तो x हो गया 1/2, x हो गया 1/2। एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ी ये हो गई, जब हम सबका एक एक दिन का काम ले रहे हैं तो टोटल का भी तो एक दिन का ही लेंगे, है ना, तो बेसिकली 1/4 आएगा और ये 1/4 आएगा। इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। देखो, मान लो वुमेन अपना काम x डेज में कंप्लीट करती है और मैन अपना काम y डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वुमेन 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, ये आएगा। ऐसे ही 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, मतलब एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, दोनों मिलकर कर रहे हैं अगर तो, ठीक है। तो हो गया। अब देखो 1/x को मान लो a और 1/y को मान लो b, तो हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। इसको कर दो 4 से, इसको कर दो 3 से, करूँ क्या, तो 4 से करूंगा, इसको 3 से ना, फायदा नहीं होगा, रुको, हमें तो एलिमिनेट करना है ना, तो वो नहीं होगा तो हमारा क्या फायदा। देखो इसको करो 3 से और इसको करो 4, इसको करो 2 से, तब आएगा। देखो पहला ये वाला हमें कट जाएगा ना हमारा, देखो 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4, ऐसे ही 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3, अब आएगा माइनस माइनस माइनस, तो 3b हो गया मेरा 3/4 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 12, 9 माइनस 8 1, तो b आ गया मेरा 1/3b आ गया ये, और b आ गया मेरा 1/36, है ना। अब सही करा ना हमने, एक सेकंड भगवान से चेक करना दो, हाँ अब सही है हमारा। अब b 36 आ गया ना। अब b किसको माना था मैंने, y, जो मैन का काम था, है ना, मैन का काम था, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो y इज इक्वल टू 36 आ गया मेरा, y आ गया। अब b इज इक्वल टू 1/36 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो, तो 6a प्लस 12/36 इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया 1/3, तो 6a इज इक्वल टू 1/3, तो a इज इक्वल टू 1/18 इज इक्वल टू 1/y 1/x, तो x आ गया मेरा 18, तो x मेरा 18 आ गया और y मेरा 36 आ गया। मतलब जो औरतें हैं वो 18 दिन में काम कंप्लीट करती हैं और जो आदमी है वो 36 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, दोनों की स्पीड पूछेगा, हाँ। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x, लेट द स्पीड ऑफ बस, बोलो भाई, है ना। तो अकॉर्डिंग टू देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 300 किलोमीटर जाना है रूही को, वो कुछ जाती है ट्रेन से और कुछ जाती है बस से, 4 घंटे लेती है अगर वो 60 जाए ट्रेन से और बाकी जाए बस से। तो देखो पहली क्वेश्चन में 60 जा रही है वो ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड है
एक्स, बाकी मतलब 300 में से 240 जा रही है वो बस से, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स। दूसरे में वो 100 जा रही है ट्रेन से और 200 जा रही है बस से, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट ज्यादा, मतलब 4 + 10/60, ठीक है। तो 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4। तो हमारी जो दो अब यही की है ना, 1/x को a मान लो और 1/y को b मान लो। अब देखो क्या होगा, तो 60a प्लस ये 60 है, 60a प्लस 240b = 4, इसको ना डिवाइड कर लो 4 से, तो 15a प्लस 60b = 1। अब इसको सॉल्व करो, इसको देखो, ये होगा 100a प्लस 200b = 25/4। अब इसको 25 से काट दो, तो ये हो जाएगा मेरा 4 से मल्टीप्लाई करके 25, पहले 25 से काट देता, तो 4a प्लस 8b = 1/4, ठीक है। या इतना ही रहने दें, कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरी वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो 16a प्लस 32b = 1, और एक इक्वेशन हमारी 15a प्लस 60b = 1। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, देखो वही है, करना ही पड़ेगा। इसको 15 से कर दो, इसको 16 से कर दो, तो ये हो जाएगा 15 16 कितना होता है, 15 15 225, 240a प्लस 15 × 32, 32 पंजे 160 होता है, तो 480 होगा। ये करके देख लेना। 15 16 × 15 240a प्लस 16 × 96 960 b = 16, माइनस माइनस माइनस, तो 480b = 1 आ गया, -1, b = आ गया 1/480, जो कि हमने माना था क्या, b को माना था 1/y, तो y क्या आ गया हमारा 480, y हमारा आ गया 480, जो कि मुझे गलत लग रहा है बिल्कुल। हमने फिर से कहीं ना कहीं गलती कर दी, चेक करते हैं। देखो भाई, ये तो सही है, हमारा 4 घंटे ले रहा है, और ये भी सही है हमारा 2 घंटे ले रहा है। अब देखो ये ले रहा है 25/4, 4 6 24 25, ये भी सही है हमारा। अब हमने क्या किया, इसके आगे 60a इसको 4 से डिवाइड किया, 4 6 4, ये भी सही है हमारा, ये तो सही है इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, तो c = 25/4, 25 8, हाँ ये भी सही है 1/4, 4 चौक 16, 16a प्लस 32, 8 से 32b = 1, और 15a प्लस 60b = 1, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, 15 से करेंगे 240 आएगा, 15 से 15 दूनी 30, 15 × 45 = 48, ये भी सही है। 16 × 96, ये भी सही है। 15 और 16, ये भी सही है। तो बी आ गया मेरा 180, ये तो सही आ रहा है यार मेरा। चलो एक काम करते हैं, y निकल गया ना, अब x पे निकालते हैं। इसमें पुट कर दो 240a प्लस 480 × 1/480 = 15, तो 240a = अच्छा 14 आ गया यार, ये तो हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी हमने। रुको, ओहो देखो हमने बेवकूफ़ी करी है, बेवकूफ़ी हमने ये करी है, तो ये ना /6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा, है ना। तो हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, इसीलिए मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। अब करेंगे हम इसको एकदम सही। देखो ये 1/x को हमने a मान लिया था, तो ये हो जाएगा 100a प्लस 200b = 25/6, तो 25 से काटा था हमने इसको, तो 4a प्लस 8b = 1/6, तो 24a प्लस 48b = 1। ये जो हमारी पुरानी इक्वेशन थी वो क्या थी, हमारी पुरानी इक्वेशन कहाँ गई, पुरानी इक्वेशन में क्या था, देखो दूसरी इक्वेशन है ना हमारी, ये तो पहली इक्वेशन में 60/x प्लस 240/y, ये इधर हटाओ ना, y = 4, ये था हमारा 60/x प्लस 240/y = 4, ये था हमारा।
है ना। तो दूसरी इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, 4 से करो इसको, 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट कर दो 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना, देखो इसको कर दो 15 से, करना ही पड़ेगा, इसको कर दो 24 से, 15 से करोगे तो देखो कुछ भी आए, चलो कर लेते 15 का 6 15, देखो ये हो जाएगा 12 3 36, 360a प्लस इसका डबल 720 b इज इक्वल टू 15, 360 ही आएगा प्लस 72, 24 24 24 देख 24 144 0 b इज इक्वल टू 24। आपसे आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 720 b इज इक्वल टू माइनस 9। तो b हो गया यहाँ से 1/80, क्योंकि ये 1/y, तो y हो गया हमारा 80। अब आ गया ना सही, y हो गया 80। अब यहाँ पे पुट कर दो b क्या 1/80, तो 15a प्लस 60/80 इज इक्वल टू 1, तो 15a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4, तो 15a इज इक्वल टू 1/4, तो a हो गया हमारा 1/60 जो गया 1/x, तो x आ गया हमारा 60, तो हमारा x भी आ गया और y भी आ गया। ठीक है, तो ये किसकी स्पीड आई है हमारी, ये आई है हमारी बस की, वही हो गया हमारी बस की। और ये ट्रेन हमारी धीरे चल रही है, ये हमारी ट्रेन की स्पीड आ रही है। ठीक है, बस से जा रहा है, कार से जा रहा है, हाँ बस से, भाई बस तेज चल रही है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों से शेयर कर लेना। बाय।